हल्द्वानी उत्तराखंड का मुख्य शहर है, वो शहर जो कुमाऊं की इतिहास की किताब का सबसे बड़ा चैप्टर होगा। आज उस चैप्टर में से हम एक जानकारी आपको देते हैं। आज बात करेंगे हल्द्वानी के बस स्टेशन के बारे में, जो पहाड़ के लोगों के लिए किसी पर्यटक स्थल से कम नहीं है। उस बस स्टेशन के बारे में जिसकी कई बड़ी कहानियों के किस्से हमारी जिंदगी में शामिल हैं। हल्द्वानी के बस स्टेशन को कुमाऊं के लोगों की लाइफलाइन भी कहा जाता है। हल्द्वानी से संचालित होने वाली रोडवेज बस सेवा एक दौर में पहाड़ से मैदान तक के लोगों का आवागमन का मुख्य साधन हुआ करती थी। आज तो एक शहर से दूसरे जाने के लिए कई माध्यम हैं, लेकिन ब्रिटिश राज से आज़ादी के बाद के समय तक रोडवेज लोगों की जिंदगी का अहम हिस्सा बनकर रही। क्या आपको पता है कि हल्द्वानी के बीचों बीच जो बस स्टेशन आज है वो 1953 में अस्तित्व में आया था। तब यहाँ रोडवेज परिसर के आसपास आज की तरह दुकानों का साम्राज्य नहीं था। जो ARM ऑफिस आज शहर के हीरानगर में स्थित है वो 1972 में वजूद में आया। 1949 में उत्तराखंड राज्य रोडवेज बना, जबकि 1972 में उत्तर प्रदेश परिवहन निगम बना, जिसके बाद ट्रैफिक ड्यूटी करने वाले ड्राइवर भी निगम का हिस्सा बन गए। प्रशासनिक अधिकारी 1982 तक रोडवेज में रहे, जबकि 1982 में SRTC का गठन हुआ। 1984 के बाद रोडवेज के सभी कर्मचारियों के लिए एक समान EPF लागू हुई। बस अड्डे से सबसे पहली गाड़ी हल्द्वानी से शिमलखेत के लिए निकली। खैरना से यात्रियों को अलग टिकट लेना पड़ता था। उस दौर में भी रामगढ़ क्षेत्र फल पट्टी के लिए मशहूर था। ऐसे में रोडवेज की ये बस सेवा फल उत्पादकों के लिए बड़ी उम्मीद और मददगार साबित होती थी। आज़ादी के बाद रोडवेज बस सेवा का उपयोग भारतीय सेना ने भी किया। सेना का सामान रोडवेज बस से हल्द्वानी तक आया जाया करता था। फिर ट्रेन के जरिए हल्द्वानी से सामान दिल्ली तक पहुंचता था। डाक सेवा के लिए भी हल्द्वानी से संचालित होने वाली रोडवेज बस मददगार साबित होती थी। सबसे दिलचस्प बात यह है कि उस दौर में रोडवेज बस में यात्रियों के लिए बैठने के लिए सीट आगे पीछे हुआ करती थी। तब यात्रियों को टिकट पर्ची के तौर पर मिलता था, लेकिन साल 2011-12 आते आते यात्रियों को टिकट मशीन से मिलने लगा। जब कुछ समय चलने के बाद रोडवेज बसों की नीलामी होती थी, तब इन बसों को केमू से जुड़े लोग चलाते थे। अगर राज्य गठन की बात की करें तो उत्तराखंड परिवहन निगम साल 2003 में अस्तित्व में आया। तब हल्द्वानी डिपो से निगम की 90 से 112 बसें प्रतिदिन पहाड़ और मैदान के लिए सफर पर निकलती थी। इतनी ही बसों का संचालन काठगोदाम डिपो से भी होता था। आज की बात करें तो अनुबंधित श्रेणी को मिलाकर करीब 90 से ज्यादा बसें हल्द्वानी बस स्टेशन से पहाड़ और मैदान के लिए सफर पर निकलती है। मौजूदा वक्त की बात करें तो हल्द्वानी डिपो से सबसे अधिक बसें दिल्ली और देहरादून के लिए संचालित होती हैं, जिनमें बड़ी तादाद में यात्री सवार होकर अपनी मंजिल तक पहुंचते हैं। जिस तरह से हल्द्वानी शहर का समृद्ध और गौरवशाली इतिहास रहा है, ठीक उसी तरह से हल्द्वानी से संचालित होने वाली रोडवेज सेवा की यादें भी जुड़ी हैं और कुमाऊं के लोग उन्हें आज भी याद करते हैं। ये जानकारी कैमरे के पीछे खड़े संजय पाठक ने एकत्र की। मेरा नाम पंकज पांडे है और इस तरह के वीडियो देखने के लिए हल्द्वानीlive.com को फॉलो करें